नो कमेंट ऑन दिस, जो आपने भी बोला है मुझे। जी सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी ऑडियंस है। जी जिन फैमिलीज में उस तरह की सीरीज देखी जाती हैं वहाँ पे बच्चों के साथ माँ बाप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर गाली गलौज वाला है। अच्छा, मैं कोई ऐसी वेब सीरीज या कोई ऐसी फिल्म नहीं करता हूँ जिसमें गाली गलौज है। हाँ, अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वाकई में वो नोटिसेबल है तो मैं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मगर आउट ऑफ द लिमिट नहीं जा सकता। जी ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ ऐसी सीरीज बनना बंद हो जानी चाहिए जिनमें इस तरह के गाली गलौज हैं, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है जो देखती है वही अपने आप में वो समाहित करती है। मगर जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, सुधीर मिश्रा हैं, अनुभव सिन्हा हैं, या अभी मैंने रेड 2 की, उनके डायरेक्टर हैं, वो एक एक एंगल देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी है एक्टर में और उसको हम लोग जिसका हम लोग सदुपयोग करें। जी 2016 में जब वो केस उठता है उस समय मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर है बिहार का, 84 में मैं चीफ मिनिस्टर था। इंडस्ट्री के जितने एक्टिंग बॉम्ब उनके साथ काम किया है, स्टार्स के साथ नहीं काम किया है। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं आपको बॉलीवुड के या थिएटर के कह सकती हूँ कि एक ऐसे पहलू से मिलवाऊंगी जिस पर शायद ही आपकी नज़र जाती हो, क्योंकि आप लीड एक्टर्स को याद रखते हैं लेकिन उसमें जो सबसे अहम किरदार जो अलग से निभाते हैं लोग, जो शायद पर्दे पर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे ही कलाकार होते हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं लेकिन शायद ही कोई उनका नाम जानता है। चेहरा सब पहचानते हैं लेकिन नाम सिर्फ मेन लीडर का जाना जाता है, जो मेन एक्टर होते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे एक्टर से जिनको आपने बहुत सी वेब सीरीज, बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, और आज वो एक्टर हमारे साथ हैं जिनके साथ हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है नरेंद्र पंजवानी जी। जी हाँ, नरेंद्र पंजवानी, जिन्हें आप एक्टर नंदी के नाम से भी जानते होंगे, आज वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आज? जो मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल करना चाहती हूँ वो सवाल ये है कि एक एक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो आपका एक्टिंग करियर है वो कब से शुरू हुआ और कैसा सफ़र रहा? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जी गौरवान्वित हूँ कि आप आई हैं और मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। जी। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ वो भी एक फिल्म की तरह है। मैं थिएटर मैंने शुरू किया 1976 में। तो उस समय ये था कि हम लोग होली दिवाली में सब लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं, तो 1976 की होली वाले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मेरे यहाँ एक बिगुल है 100 साल पुराना मेरे दादा के हाथ का, वो मैं लेके बजाता हुआ लालबाग की में तब बसंत सिनेमा थी, अपने झुंड के साथ जा रहा था बिगुल बजाता हुआ। तो वे एक रंगकर्मी हैं शीतल मुखर्जी, उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे और शाम को वो मेरे घर आए। वो वहीं रहते हैं मोती नगर में जहाँ मैं पहले रहता था। कि सर वो आप ही थे जो जा रहे थे मॉर्निंग में? मैंने कहा हाँ मैं ही था। बोले आप थिएटर करते हैं? मैंने कहा थिएटर करता तो नहीं हूँ। थिएटर करेंगे, मैं थिएटर करता हूँ, मैंने शुरू किया और एक प्ले है उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज शाम को रिहर्सल पे आ जाइए। इस तरह मेरा नाटक का जो है सफ़र 1976 की होली के दिन, होली के दूसरे दिन शुरू हुआ और रिहर्सल शुरू हो गई। और मैंने पहला नाटक अपने अपने राक्षस किया था। और तब उस समय 2 अखबारें थी, स्वतंत्र भारत और पायनियर लखनऊ की। उसमें काफ़ी कुछ मेरे बारे में आया था कि ही इज़ ए शॉट इन द आर्म्स ऑफ लखनऊ थिएटर वगैरह वगैरह, काफ़ी उस पर तारीफ़ें आई थी। उसके बाद तो फिर नाटक वाटक सब शुरू हो गया। जी, बॉलीवुड में सबसे पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? बॉलीवुड में मेरा ब्रेक ऐसे मिला कि मैं 22 साल करीब बाहर रहा विदेश में। तो जब मैं विदेश से होके 2003 में इंडिया वापस आया तो मैं अपने एक मेरे मित्र थे, अब नहीं हैं वो, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, मिथिलेश चतुर्वेदी, उनके घर में रुका था। तो वो बॉम्बे का जाना पहचाना नाम था
कई फिल्मों में आ चुके थे, वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ। तो वहाँ मैंने डेली सोप में, जैसे सीआईडी है, लाडो है, बालिका वधू है, जी तो उस समय 2003 के बाद मैंने वहाँ डेली सोप करना शुरू किया और मेरा एक्टिंग का पर्दे पे जो है वो सफ़र तब शुरू हुआ। मैंने कई वहाँ पर डेली सोप्स किए। जी। तो पहली आपकी बॉलीवुड फिल्म कौन सी रही होगी, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? पहली बॉलीवुड फिल्म, जी बॉलीवुड फिल्म मेरे ख्याल में थी, मेरे ख्याल में मैंने वो परेश रावल जी के साथ की थी, धर्म संकट में एक फिल्म आई थी। जी जी, धर्म संकट जी में अनु कपूर और परेश रावल थे, जी शायद वो थी, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो। फिल्म वही थी। सीरियल तो काफ़ी मैंने किए, बालिका जी। वधू, सीआईडी के कई एपिसोड किए, शपथ के किए, लाडो किया। लाडो भी आप जानते होंगे, वो जो बहुत अम्मा फेमस बनती हैं, जी उनसे मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म भी की थी, शहर। तो वो शहर अभी आई नहीं है फिल्म, अभी तक वो घूम रही है फेस्टिवल्स वगैरह। उसमें भी पंकज कपूर के साथ मेरा एक कैरेक्टर था, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का। जी पंकज कपूर के साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इस तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ पर्दे का। जी। अब वेब सीरीज़ का ज़माना है, ठीक है, और आपने फिल्मों में भी काम किया, थिएटर में भी काम किया, शोज़ में भी काम किया और अब सीरियल्स में भी काम किया। आपको क्या लगता है जो वेब सीरीज़ है उसमें क्या डिफरेंट होता है? क्योंकि वेब सीरीज़ आपको देखती 20 मिनट की, 25 मिनट का एक एपिसोड होता है, फिल्म 3 घंटे की पहले हुआ करती थी, अब 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है। क्या आपको डिफरेंस दिखता है? डिफरेंस देखिए, सब डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर। जी जैसे डेली सोप मैंने किए तो वहाँ टीवी में तो आपको एक्टर्स की कोई, मेरे ख्याल में वो कैमरा ही आपसे एक्ट करवा लेता है, डिफरेंट एंगल से आपसे डायलॉग बुलवाते हैं। जी मगर जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, सुधीर मिश्रा हैं, अनुभव सिन्हा हैं, या अभी मैंने रेड 2 की, उनके डायरेक्टर हैं, वो एक एक एंगल देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी है एक्टर में और उसको हम लोग, जिसका हम लोग सदुपयोग करें। जी तो वो उसी में हम लोग उसे डायलॉग वो एक बार नहीं 10 बार बुलवाएंगे, 100 बार बुलवाएंगे, जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक वो बुलवाते रहते हैं। जी कई डायरेक्टर हैं जो मेरे मुरीद हैं, जब भी कोई काम करते हैं मुझे याद करते हैं। सुधीर मिश्रा जी हैं, अनुभव सिन्हा जी हैं, कई ऐसे हैं जो मुझे अपने हर प्रोजेक्ट में याद करते हैं। अभी और आपने नाम सुना होगा बाबा आज़मी, जी बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर इंडिया, उन्होंने जी पहले वो कैमरामैन थे, उन्होंने करीब 200-250 फिल्में एज ए कैमरामैन की, अब वो डायरेक्टर हो गए हैं। उनके हर प्रोजेक्ट में मैं होता हूँ। वाह। अभी वो डायरेक्टर हो गए हैं, उनमें 3 फिल्में वो डायरेक्ट की। अभी उनकी एक फिल्म आई थी नसीरुद्दीन शाह जी के साथ 2 साल पहले, मी रक्सम, जी मी रक्सम, उसमें मैंने काम किया। अभी उनकी एक और आ रही है फिल्म, सलमान एंड डॉटर्स, अब शायद उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका, उसमें भी मैं हूँ। उनके 3rd प्रोजेक्ट में भी मैं हूँ। तो जी। मेरे साथ जो एक बार काम करता है मुझे रिपीट ज़रूर करता है। जी, तो आपको वेब सीरीज़ में काम करके कैसा लगा? जैसे आपने भोकाल की है, ग्रहण की है, भोकाल 2 में भी आप हैं, तो भोकाल की सीरीज़ और उसके बाद ग्रहण, कैसा लगा आपको गौहर खान के साथ काम करके? कि गौहर खान जो है वो अपने में ही एक अलग नाम रखती हैं, पहचान रखती हैं, उन्हें जब सीरियल में थी वो तब से उन्हें पहचाना जाता है। गौहर खान के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, सीरियल्स में भी जो डायरेक्टर हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं। जी ग्रहण में मैंने काम किया, उसके जो डायरेक्टर हैं, अब उसमें मैंने एक्चुअली ग्रहण में, ये ग्रहण स्टोरी है आपकी 84 में जो दंगे हुए थे जी उसके ऊपर है वो पूरी सीरीज। तो 2016 में जब वो केस उठता है, उस समय मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर है बिहार का, 84 में मैं चीफ मिनिस्टर था। जी शब्बू सोरेन, आपने नाम सुना होगा, पहले जो बिहार के थे, मैंने वही गेटअप था मेरा, तभी उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर दिया। तो उन्होंने ओपनिंग सीन था उसका ग्रहण का, तो उन्होंने मुझे ये, जैसे ही मुझे देखा, मेरे बारे में जाना, उन्होंने कहा मैं कट नहीं बोलूँगा, ये आपका सीन है, जितना टाइम आपको लेना है जी आप लीजिए, ये सीन आपको अपने हिसाब से करना, मैं कट नहीं बोलूँगा।
वो मुझे उसमें एक्ट करके बहुत मज़ा आया। ऐसे डायरेक्टर्स के साथ बार बार काम करने का मन करता है कि भाई ऐसे डायरेक्टर मिले तो हम लोगों की जो है वो प्रतिभा में निखार आता है। तो बहुत अच्छी सीरीज़ थी वो ग्रहण, मैंने जब की थी। जी तो ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करके वाकई में बहुत अच्छा लगता है। पंकज कपूर जी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, जिनके साथ करें। मैंने इंडस्ट्री के जितने एक्टिंग बॉम्ब हैं उनके साथ काम किया है, स्टार्स के साथ नहीं काम किया है। एक्टिंग एक्टिंग के जो वाकई में महारथी हैं उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, अभी जो वेब सीरीज़ बन रही है, काफ़ी सालों से देखा जा रहा है एक वेब सीरीज़ का जब से चलन हुआ है तब से जो बोलने की लिमिटेशन है, पहले मूवीज़ में होता था कि आप शब्द आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आपकी फिल्मों में देखा जाता है, मूवीज़ में की बात छोड़िए, आप वेब सीरीज़ में देखा जाता है कि गाली गलौज बहुत इस्तेमाल की गई हो, चाहे वो भौकाल की ही हम बात करें जिसमें आपने काम किया है, अनलिमिटेड गालियाँ दी जाती हैं। तो क्या कहेंगे कि उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है? आप देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, नो कमेंट्स ऑन दिस जो आपने अभी बोला है मुझे। जी सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी ऑडियंस है। जी जिन फैमिलीज़ में उस तरह की सीरीज़ देखी जाती हैं वहाँ पे बच्चों के साथ माँ बाप नहीं बैठ सकते हैं, जी क्योंकि अगर गाली गलौज वाला है। अच्छा, मैं कोई ऐसी वेब सीरीज़ या कोई ऐसी फिल्म नहीं करता हूँ जिसमें गाली गलौज हैं। हाँ, अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वाकई में वो नोटिसेबल है तो मैं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मगर आउट ऑफ द लिमिट नहीं जा सकता मैं। जी ये नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। ऐसी सीरीज़ बनना बंद हो जानी चाहिए जिनमें इस तरह के गाली गलौज हैं, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है जो देखती है वही अपने आप में वो समाहित करती है। जी आप देखेंगे पुराने ज़माने में गांव में चौपाल में नाटक होते थे, जी जो संदेश वो देना चाहते थे समाज को वो नाटक के थ्रू देते थे। तो जो आप दिखा रहे हैं वही आजकल के बच्चे, आप देख लीजिए, अनलिमिटेड आप देखिए, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जो कुछ भी है जी वो लोग सब वेब सीरीज़ देख के ही सब कर रहे हैं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं ऐसी वेब सीरीज़ में, हालांकि मैं समझता हूँ कि लखनऊ के एक और हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी, वो भी इस तरह की सीरीज़ में काम नहीं करते। जी बिल्कुल जी मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, थिएटर तो करता ही हूँ उनके साथ, वो भी अपने लिमिट में ही चलते हैं। कोई ऐसे ये वेब सीरीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जहाँ बहुत गाली गलौज है या जहाँ उनको अनलिमिटेड जाना है आउट ऑफ द वे, वो नहीं करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ जी कि भाई ऐसी सीरीज़ बंद हो जानी चाहिए, मगर ऐसी सीरीज़ बंद नहीं होंगी और आगे बढ़ेंगी मेरे ख्याल। आपने लखनऊ का जिक्र किया है और आप भी लखनऊ में यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लखनऊ का एक एक्टर जो इतनी बड़ी फिल्मों में, मुल्क हो, भीड़ हो, या फिर हम बात करें अभी आपकी हाल ही में रिलीज़ हुई रेड 2 हो, यहाँ तक कैसे पहुँचता है? और आपके साथ साथ जो आज के नए ज़माने के एक्टर हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो बड़ी फिल्मों में अप्रोच नहीं कर पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं उन तक, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी उभरते हुए कलाकार हैं जी उनको ये राय देना चाहूँगा कि पहले तो वो अपना कैरियर देखें। जी उनका कैरियर जो मस्त। कमाई का जरिया है पहले वो देखिए। अभिनय की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल मैं पिछले 48 सालों से इस लाइन में हूँ, सबसे ज़्यादा काम मैं अब इस उम्र में कर रहा हूँ। जी, ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप पहले अपना कैरियर देखिए। ये नहीं कि आपने 2 नाटकों में काम किया, किसी ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, यार तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम्हें तो बॉम्बे जाना चाहिए, हीरो बन जाओगे तुम। भाग जाता है वो, कुछ भी घर से भाग गया, अपना जो कुछ भी वो अरेंज करके और पैसे चोरी करके वहाँ जाके फिर वापस आ जाते हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे हर आदमी जो है वो सक्सेस होता है। हाँ, अगर आप लखनऊ के हैं तो आपकी भाषा वैसे ही अच्छी होगी, ऑब्वियसली आपकी हिंदी अच्छी है। मैं जब पहले बॉम्बे गया था तो मुझे लोगों ने पहले तो नेगलेक्ट किया, मगर जब उन्होंने मेरी ज़ुबान देखी, मेरी भाषा देखी, बाद में तो मैं वहाँ पर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर था, रंगरसिया एक था, तो वहाँ पे मैं एक्टिंग की क्लासेस भी लेता था, अपना डिक्शन की और लैंग्वेज की। तो ये है कि आप, रास्ता यही है जाने का कि अगर आप वाकई में इस रास्ते में जाना चाहते हैं, ट्रेंड होइए। पहले कोई इंस्टीट्यूट आप अटेंड करिए,
ट्रेंड होके बिल्कुल परफेक्ट होके उसके बाद इस लाइन में आइए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। जी नहीं तो जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कैरियर है, पहले आप अपने कैरियर को देखिए। कैरियर में जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक्टिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। जी, एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती, ये बहुत बढ़िया बात बोली है सर ने, क्योंकि आप ऐसे बहुत से एक्टर्स को देख सकते हैं। जैसे हम अभी हाल ही में नाम लें, जैसे अनिल रस्तोगी का नाम लिया सर ने। अनिल रस्तोगी जी बहुत बड़े कलाकार हैं। और पंकज त्रिपाठी की बात करें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, ये सब ऐसे एक्टर हैं जो मंझे हुए कलाकार हैं। इनके आगे शायद जो मेन लीड रोल में हीरो होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। सही कहा सर मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले 2-2, 5-5 हज़ार तक में वो काम करते थे, और अब कितने 20 साल के स्ट्रगल के बाद जाके अब देखिए उसको फिल्में मिलती हैं 2 करोड़ 5 करोड़, वो ना कर देता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। ये हाल है जी। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। आप देखिए, अगर आपको याद हो तो परवरिश में जो आमिर खान की परवरिश आई थी, उसमें 5,000 में मेरे ख्याल में उन्होंने काम किया था। छोटा सा कैरेक्टर था उनका। मुन्ना भाई MBBS है, उसमें भी उन्होंने छोटा कैरेक्टर किया। अब ये हाल है कि वो फिल्में नहीं करनी है, ये हाल होता है जी। ऐसे ही पंकज त्रिपाठी जी कितने सालों से हैं, मगर उन्होंने मेहनत की है, वाकई में वो डिज़र्व करते हैं जी। जो इस समय वो कर रहे हैं वो वाकई में डिज़र्व करते हैं जी। अपने आप को मांझ के उन्होंने अब वहाँ पहुँचा दिया है कि अब उनको लेके लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिल्म बनती हैं, उनके ऊपर ही फिल्म बनती है। मुझे लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका औहदा शायद हीरो से भी ज़्यादा बड़ा होता है। अरे वो फिल्म ही उनके ऊपर डिपेंड करती है, मैं आपको बता दूं जी। बिल्कुल फिल्में उनके ऊपर ही बनती हैं। मैंने अभी एक बीच में फिल्म देख रहा था, नीना सिंह और माना बहुत, मैं नाम भूल रहा हूँ, कॉमेडियन है, क्या नाम है उनका, वो सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, बताइए, बहुत फेमस हैं वो। पूरी फिल्म ही उनके ऊपर है, वो कितने मर्डर करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी अगर आप वाकई में प्रतिभा है आपकी और आप नोटिस हो गए जी, पूरा खेल जो है वो नोटिस होने का है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप नोटिस हो गए उस दिन तो फिर आप सब देख लीजिए, राजपाल यादव हैं, यहाँ बीएनए से ट्रेन होके गए हैं, 2 साल के बाद ही वो चमक गए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर आप नोटिस हो जाते हैं तो फिर आपकी जो है ये वो चमक जाती है किस वक्त, नहीं तो आपको सालों लग जाते हैं जी, सालों लग जाते हैं। सर आपने अभी रेड फिल्म की है और उसमें आपको वकील एडवोकेट का, जज का किरदार निभाने को मिला है। जी हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जज बन करके आपको कैसा लगा? जज वाली फीलिंग आई थी आपको? ऐसा है कि जज का जब भी कोई कैरेक्टर आता है लखनऊ की किसी फिल्म में, तो उन लोगों को पहला नाम मेरा ही याद आता है, क्योंकि कई लोग मुझे सिर्फ जज के नाम से जानते हैं। कई फिल्मों में मैंने जज का किरदार, जज का ही कैरेक्टर किया है, चाहे वो फैमिली ऑफ ठाकुरगंज हो, ये जो आपने रेड 2 देखी, बालिका वधू में 2 बार मैं जज बन चुका हूँ। कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैंने, लखनऊ सेंट्रल है फरहान की, कई फिल्मों में मैंने जज का कैरेक्टर किया है, तो लोग मुझे जज के नाम से भी जानते हैं। जज का जब भी कोई कैरेक्टर होता है या कोई मुस्लिम कैरेक्टर होता है, मौलाना का कुछ भी, तो उनको मेरा नाम याद आता है। बॉलीवुड में हर प्रोडक्शन हाउस में मेरे प्रोफाइल हैं और मेरी डिटेल्स हैं। मेरी ज़्यादातर कास्टिंग बॉम्बे से ही होती है, क्योंकि लखनऊ के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो मुझे नहीं फ़ोन करते, उनको मालूम है कि मैं किस बजट में काम करता हूँ। सर एक सवाल सबसे अहम जो होता है वो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो एक कलाकार होता है उसका, हर एक कलाकार का एक इंस्पिरेशन होता है। आपको किसने इंस्पायर्ड किया है कि आप फिल्मों के प्रति झुकाव आपका है? बहुत अच्छा सवाल किया जी, बहुत अच्छा सवाल किया, पहली बार आपने किया सवाल जी। मेरे जो मॉडल रोल हैं वो बलराज साहनी साहब हैं। बलराज साहनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस दिग्गज कलाकार के लिए? उसके लिए ये है कि लोगों ने सबकी मिमिक्री की है आज तक, जितने बड़े चाहे अमिताभ बच्चन हो या आप कोई भी नाम ले लीजिए, बलराज साहनी की मिमिक्री आज तक किसी ने नहीं की है जी। बलराज, उससे अच्छा नेचुरल कलाकार मैंने आज तक नहीं देखा है। ही इज़ माई रोल मॉडल। बाकी और तो अब जैसे ये पंकज कपूर साहब हैं, नसीर साहब हैं, ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं। ऋषि कपूर साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं कहता हूँ ही इज़ ए क्लास आर्टिस्ट। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बहुत घमंडी आदमी थे वो, बहुत ही
सॉरी, लोग फिर काफ़ी बातें बनाएंगे उनके बारे में। अच्छा। लोगों के सीन कटवाना वो सब उनकी जो है वो फितरत में था। लोग सिक्योर फील करते हैं कि वो, अब मुल्क में था मैं उनके साथ, जी। मेरे जितने डायलॉग वाले सीन थे वो सब जो हैं वो कटवा दिए गए, सिर्फ मेरी आवाज़ की वजह से कि मेरी में आवाज़ मेटेलिक है, उनसे भारी थी। कई ऐसे हैं, ऐसे और भी कई कलाकार हैं जो कहते नहीं जो है वो आप वही रख दीजिए। मतलब आपकी आवाज़ कलाकारों पर भारी पड़ती है, मैं ये कहूँ। हाँ, मेटेलिक है मेरी आवाज़, इसीलिए सबके ऊपर। हालांकि पंकज कपूर साहब बहुत जो है वो भी इस मामले में, लोग बोलते हैं वो सीन कटवा देते हैं, सब करते हैं, मेरा कोई भी सीन उन्होंने आज तक नहीं कटवाया। उनके साथ बनी एक फिल्म की शहर, जी। उसमें उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का कैरेक्टर था, मेरा करीब 8 मिनट का डायलॉग है। अब फिल्म आए तो मैं देखूँ। हालांकि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। उनकी आंखें, आप उनकी आंखों में देख के एक्टिंग नहीं कर सकते। जी। अच्छा, कुछ ऐसा ही देखा जाता है अजय देवगन के साथ, उनकी भी जो आवाज़ है वो कह सकते हैं कि एक ऐसी आवाज़ है जिसे लोग दूर से सुन करके ही पहचान लेते हैं कि ये एक्टर कौन है। उनके लिए क्या कहेंगे? आपने उनके साथ भी काम किया है। अजय देवगन के साथ मेरा कोई डायरेक्ट डायलॉग तो नहीं, हाँ ठीक है, वो जिस फिल्म में अभी रेड 2 जैसे आई, मैंने उसमें काम किया, कोर्ट सीन में वो भी आते हैं। जी। डायरेक्ट उनके साथ कोई डायलॉग डिलीवरी तो नहीं थी मेरी, मगर वो किस्मत के इतने धनी हैं, इतने धनी हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म आती है वो हिट होती है और वो डिज़र्व भी करते हैं। जी। उनकी जो पहली फिल्म आई थी फूल और कांटे, उनके फादर जो है वो देवगन साहब थे, फाइट मास्टर थे। तो जब वो पहली बार स्ट्रगल के लिए गए थे ये अजय देवगन साहब, तो लोगों ने नेगलेक्ट किया, ये कहाँ हीरो बन पाएगा, काला और वो सब सांवला है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को लेके फिल्म बनाऊंगा, फिर देखना ये कितना चमकता है। तो फूल और कांटे के बाद ही वो आगे बढ़े। आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ही डिजर्व्स व्हाट ही इज़ गेटिंग नाउ। अब जी। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है उनका। मैं चाहूँगा कि भी कोई वो मुझे याद करें, मुझे कास्ट करें, उनके साथ काम करूँगा। बिल्कुल, वो आपको कास्ट करेंगे, आपकी एक्टिंग को उन्होंने देखा है। और मैं अब आपसे एक जो सवाल पूछने जा रही हूँ वो है हमारे शहर लखनऊ से जुड़े है। तहजीब का शहर, खाने पीने का, जायके का शहर। आपको कैसा लगता है? आप इतने सालों से यहाँ पर रहे हैं, आप तो लखनऊ के ही हैं, तो क्या कहेंगे लखनऊ शहर के बारे में? लखनऊ शहर के बारे में क्या कहूँ मैं आपसे। लखनऊ पूरे विश्व में एक ऐसा शहर है, आप जहाँ भी जाएंगे, जिस समय आप किसी से बात कर रहे होंगे तो लोग आपसे आके पूछेंगे आप लखनऊ के हैं। जी। मैं देखिए यूरोप में रहा, अफ्रीका में रहा, यूएई में रहा, और मैं स्पेन में भी रहा, लंदन में भी रहा 2-3 साल। स्पेन के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ मैं खाना खा रहा था, एक आदमी आता है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि सर माफ़ी चाहता हूँ, बात कर सकता हूँ? मैंने कहा बताइए। बोले आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, लखनऊ से तो नहीं हैं? मैंने कहा जी हाँ, मैं लखनऊ से हूँ। तो आपकी ज़ुबान से मैंने पहचाना है। जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि आप अपनी ज़ुबान नहीं भूले हैं। तो लखनऊ शहर का जो वजूद है वो कोई इंसान मिटा नहीं सकता है। उसकी जो ज़ुबान है, आप कहीं भी जाइए, आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हिंदी अच्छी बोली जाती है, वहाँ भी भ्रष्ट सब। यहाँ हालांकि यहाँ भी लोगों ने हिंदी को काफ़ी कुछ, जितने भी आते हैं गोरखपुर से या कहीं से भी आते हैं, वो हिंदी को उन्होंने वो कर दिया, मगर जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान को कभी ख़राब नहीं किया है। मैं तो जब भी बोलता हूँ तो हिंदी ही बोलता हूँ, हालांकि लोग बोलते नहीं, ये बोलते हैं कि यार लगता ही नहीं कि आप सिंधी हैं। जी। एक सिंधी आदमी लगता है कि ये आदमी सिंधी है। अब चूँकि मैं करीब 12 भाषाओं में काम कर चुका हूँ, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, थिएटर में, तो मुझ में एक्चुअली, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, ग्रैस्पिंग पावर एक एक्टिंग का होता है। जी। मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, वो एक साउथ की फिल्म है वीरम। जी। आप देखिएगा, वो 3 भाषाओं में बनी, 3 भाषाओं में बनी, जी। तब नहीं हुई, मलयालम, इंग्लिश और हिंदी। जी। मैंने हर डायलॉग 3 बार बोला था। बहुत बड़ी बात होती है। साउथ के एक डायरेक्टर हैं जयराज नायर, वो फिल्म उन्होंने बनाई थी। उन्होंने, जब मैंने काम किया था 2017 में, उन्होंने, मैंने सुना था कि 11 फिल्में बनाई हैं, 9 को नेशनल अवार्ड मिला है और 2 को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। जी। पहली बार उन्होंने बॉलीवुड में हाथ डाला
और शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, उसके ऊपर वो वीरम बनी हुई है। मैकबेथ और केरल की एक स्टोरी है 700 साल पुरानी, उन दोनों को उन्होंने क्लब करके वो फिल्म बनाई थी वीरम। तो उसमें बॉलीवुड के ही एक्टर थे कुणाल कपूर जी कुणाल कपूर, तो वो हीरो थे और उन्होंने काफ़ी बॉलीवुड के एक्टर्स को लिया, यहाँ आए थे कास्टिंग करने। तो डिकी सर ने मेरा नाम जो है वो सजेस्ट किया था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पूरी फिल्म में मैं हूँ, मैं लोगों से ये कहूँगा कि वो देखिएगा। उसमें एक ट्राइबल किंग का मैंने किया हुआ है और मेरा जो मेकअप किया था वो हॉलीवुड के एक ऑस्कर विनिंग मेकअप मैन है, उन्होंने किया था। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट मैन। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट फिल्म। मैं वो फिल्म की वीरम, मैं वाकई में गौरवान्वित हूँ वो फिल्म करने के बाद। सर मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, ग्राउंड जीरो भारत के माध्यम से, आप आज की जो युवा पीढ़ी है क्या कहेंगे उनके लिए कि वो किस तरह से ऐसे काम करे या किस तरह से अपने एक्टिंग करियर को निखारे कि वो बड़ी फिल्मों में काम कर पाएँ, आप लोगों के साथ काम कर पाएँ? सबसे पहले तो नई पीढ़ी को मैं यही राय दूंगा कि अगर आप जो भी काम करें उसमें पूरी तरह से परिपक्व हो कि तब उस लाइन में कूदें। जी। अब जैसे अभिनय है, बिल्कुल ट्रेंड हो के तब आप जाइए। आप किसी एक विधा में परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे आपकी आवाज़ अच्छी हो, स्विमिंग में अच्छे हो, फाइटिंग में अच्छे हो या किसी भी चीज़ में। अभिनय में देखिए बॉडी काम करती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी काम करती है। आपकी कोई चीज़ अगर नोटिस हो जाती है, यार ये डायलॉग बहुत अच्छे बोलता है जी। इसकी फाइटिंग बहुत अच्छी होती है, इसी तरह अब लोग मुझे आवाज़ से ही वो पहचानते हैं कि ये आवाज़ तो रजत पंचवानी की है। जी। आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें परिपक्व हो जाइए, ट्रेंड हो जाइए, उसके बाद आप जाइए। कहीं भी जाते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहते हैं जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वहाँ आप नोटिस हो जाएंगे, अगर आप लखनऊ के हैं, आपकी भाषा कहीं के भी हैं, आप भाषा अच्छी है, आप नोटिस हो जाएंगे। जी। तो कुछ भी काम करिए, ट्रेंड होके तब उस लाइन में जाइए। ऐसे जी। अब हमारे ग्राउंड जीरो भारत के जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे बारे में अब लोग जानेंगे। डिपेंड करता है कि आप कहाँ ये मेरा इंटरव्यू चलाते हैं, कितने लोग देखते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि आप जब भी कोई भी काम करें उसमें पूर्ण रूप से परिपक्व हो के तब उस काम में हाथ डालें, वरना मत डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।